खाली। थैंक यू सो मच। ये आपकी रिस्ट वॉच। अरे थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। तुम दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते हो। क्या मतलब है अंकल? आप मेरे बारे में क्यों डिस्टर्ब है इतना? भाई यही तुम्हारे और आनिया के मामले को लेके। क्या हुआ? खैरियत तो है सब? ओफो, समझो खैरियत है भी और नहीं भी। हाँ, तुम आओगे तो फिर बात होगी। लेकिन कुछ बताएं तो सही, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ आपके लिए। बेटा यही बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ बाबा। अरसलान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या कहता है वो? वो कहते हैं कि सादान से तलाक ले लें और फाइनली उनसे शादी कर लें। क्या? ऐसा ही आदमी है वो। मुझे भी समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा गलती तो हमसे भी हुई। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था उसकी शख्सियत का। मेरा ख्याल है उसने अपनी बीवी को भेजा ही इसीलिए बाहर। हाँ शायद इसीलिए। अरे बेटा तुम्हें सादान से बात करनी चाहिए। बाबा सादान तो अरसलान के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। बाप का दर्जा देते हैं उसे। कितना घटिया इंसान है ये अरसलान। बाबा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या होगा? बेटा मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इस परेशानी से आखिर किसी न किसी तरह से निकलना तो है ना। तो मुझे सादान पे तरस आने लगा है बाबा। भाई किस बात का तरस? यही कि सब सादान के दुश्मन हैं और मेरी और सादान की तलाक भी अरसलान इसीलिए करवाना चाहते हैं ताकि जो कुछ भी सादान का है उस पे कब्जा कर सके। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा। दौलत जायदाद का मामला तो बहुत बुरा होता है। इसके पीछे तो इंसान खून कर देता है। हाँ, और मुझे लगता है कि अरसलान ऐसा ही शख्स है जो अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा फिलहाल तो तुम यही कोशिश करो जितना हो सके अरसलान से दूर रहो और सादान को अपने एतमाद में रखो। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूं कि आखिर करना क्या है। मैं कल जाऊंगा अरसलान से बात करने। आप अरसलान से मिलने जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊं। क्या कहेंगे आप उन्हें? देखो एक ऐसा शख्स जो शक्ल से इंतहाई मासूम और बहुत ही अच्छा और नेक पासा लगता है, उसके अंदर क्या है वो तो हम जान ही नहीं सके। इसलिए बड़े कहते हैं कि शक्ल मोमना और करतूत काफी। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही। मगर बाबा आप... अरे बेटा मैं समझ ही नहीं सकता था कि वो बंदा क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। ऐसे लोग तो धोखा देते। ऐसे लोगों ने हमारे माशरे को बर्बाद कर दी। इज्जतदार लोग जो बच्चियों वाले होते हैं वो तो यही समझते हैं कि भी खानदानी लोग हैं। ओके ठीक है, मैं भिजवाता हूँ आपको। जी जी, आज आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बाय। आप कब आई? काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे कॉल कर देती। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा लेट हो गया, किसी काम में फंस गया था। इट्स ओके। अहमद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी, बहुत ही जरूरी। जी बोलिए। इनफैक्ट आप ही हैं जो इस सारी सूरत हाल से मुझे और हम सबको निकाल सकते हैं। आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे आपकी जरूरत है, आपकी
और आपके बड़ेपन की। मैं किस लायक हूं नादिया बेबी, फिर भी कहिए। अहमद साहब, बात दरअसल ये है कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बताएं कि क्या बात है। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन कोई ना कोई बात है जरूर। क्या क्या बात है? जरूर। देखो, समझने की कोशिश करना मेरी बात। तुम्हें आनिया पे मजीद नजर रखने की जरूरत है। नजर रखनी चाहिए, मगर क्यों? देखो, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आनिया तुमसे खुश नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। देखो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूंगी बात। तुम दोनों का ताल्लुक आज भी उस्ताद और शागिर्द वाला क्यों है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ, बीवी है वो तुम्हारी यार। तुम्हारे बीच में मियां बीवी वाला कोई रिश्ता है? बोलो। जी ऐसे ही है, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अरे भाई, ये बात तो पुरानी हो गई ना। नई बात ये है कि वो अब तुम्हारी बीवी है, उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह तुम उससे मोहब्बत करते हो उसे भी करनी चाहिए। जिस तरह तुम उसके साथ वफादार हो उसे भी तुम्हारे साथ वफादार होना चाहिए। वफादार तो वो हैं। देखो, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, बट आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, यहां तक कि आनिया से भी नहीं, तो मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या बात है। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने कल उसे भी समझाया। फिर जवाब में उसने एक SMS किया मुझे, जो मैं बता नहीं पा रहा तुम्हें। क्या मैं वो SMS देख सकता हूँ? एक घुटन है मेरी जिंदगी में अरसलान। समझ नहीं आती कि इस घुटन को कैसे दूर करूं। जी चाहता है ये सारे बंधन तोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। मैं मर जाऊंगी अरसलान। सर, आप? हाँ, तुम आज ऑफिस नहीं आई? सर, वो बस मैं नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। सर, आप गलत सोच रहे हैं। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी हूँ। इनफैक्ट मैं तो कुछ मत कहो, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो।
एक घुटन है मेरी जिंदगी में अरसलान। समझ नहीं आती कि इस घुटन को कैसे दूर करूं। जी चाहता है ये सारे बंधन तोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। मैं मर जाऊंगी अरसलान। हेलो। हेलो। आप लोग? जी। इनफैक्ट हम सब आपको मनाने के लिए आए हैं। क्या मतलब? यही रोमा कि आप जो कुछ सोच रही हैं या समझ रही हैं वो ठीक नहीं है, और जिंदगी की खूबसूरती एक दूसरे के काम आना ही है। एक इंसान ही इंसान की जिंदगी बचाता है और एक दूसरे के काम आता है। रोमा, आप जो सेक्रीफाइस या कुर्बानी कबूल करने को तैयार नहीं है, मुझे उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे क्या कह रही हो सारा तुम? जी रोमा, मेरा भी यही ख्याल था कि शायद आपको किडनी डोनेट करना मेरी बहन के लिए नुकसानदेह होगा, मगर मैं अब इस नतीजे पर पहुंच गई हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ये अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। एमा, ये सब क्या कह रहे हैं? हाँ रोमा, जब हम किसी दरख्त को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये खुद तो धूप में जल रहा है, मगर मुसाफिरों को साया देता है। मगर सच्ची बात यह है कि उस दरख्त को उसी धूप में सुकून मिलता है। शायद अगर उसको उस धूप की तपिश ना मिले तो वो मुरझा जाए। वो तो सब ठीक है, मगर सायरा। मैम प्लीज देखिए, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से इस तरह महरूम मत करें प्लीज। मैम प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ठीक है, अगर आप सब लोगों की इसी में खुशी है तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच रोमा, थैंक यू। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है, शायद सबसे बड़ी खुशी। सारा आंटी, मैं स्वीट फ्रेंड, कैसे हो? ठीक। सादान फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतनी देर तो उसने कभी नहीं लगाई फोन उठाने में। भला ट्राई करते हैं।
Pick up the phone. ये लीजिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप समझें अब इस फर्म में मेजर पार्टनर आप हैं। और नैना? नैना का अब उतना ही हिस्सा रह गया है जितना कि आप चाहते थे। सादान? कुछ टेक्निकल इशू हैं, उसके लिए सादान की मर्जी है और उसके सिग्नेचर की जरूरत है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का अल्टीमेट वारिस तो सादान ही है। अगर सादान को कुछ हो जाता है तो उसकी बीवी और बच्चे। बीवी और बच्चे, राइट। ठीक है वकील साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं देख लेता हूं, अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ी आपकी तो आपको फिर तकलीफ दूंगा। ये आपके लिए। थैंक यू सर। हेलो। हाँ अरसलान, मैं आनिया बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा नाम अपने सेल पर देखकर जो खुशी मुझे मिलती है, इतनी खुशी तो कोई नई डील करके भी नहीं मिलती। सादान का कुछ पता चला? सादान का? नहीं, क्यों? खैरियत? तब से इंतजार कर रही हूँ उसका, कुछ पता नहीं चल रहा, फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। आपने फोन किया सादान को? किया था मैंने फोन, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद बिजी होगा, कॉल बैक कर लेगा, लेकिन कॉल भी नहीं आई उसकी। क्या हुआ शाहिद? वो लोग आनिया के साथ पता नहीं क्या करेंगे। बहुत मुश्किल में है बात। कुछ करे ना। लगता है बहुत बुरा ख्वाब देखा है तुमने। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था उसकी शख्सियत का। मेरा ख्याल है उसने अपनी बीवी को भेजा ही इसीलिए बाहर। हाँ शायद इसीलिए। है बेटा, तुम्हें सादान से बात करनी चाहिए। बाबा सादान तो अरसलान के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते, बाप का दर्जा देते हैं उसे। कितना घटिया इंसान है ये अरसलान। बाबा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या होगा? बेटा मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इस परेशानी से आखिर किसी न किसी तरह से निकलना तो है ना। तो मुझे सादान पे तरस आने लगा है बाबा। भाई किस बात का तरस? यही कि सब सादान के दुश्मन है, और मेरी और सादान की तलाक भी अरसलान इसीलिए करवाना चाहते हैं ताकि जो कुछ भी सादान का है उस पर कब्जा कर सके। शायद तुम ठीक कह रही हो बेटा, दौलत जायदाद का मामला तो बहुत बुरा होता है। इसके पीछे तो इंसान खून कर देता है। हाँ, और मुझे लगता है कि अरसलान ऐसा ही शख्स है जो अपनी मंजिल पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा फिलहाल तो तुम यही कोशिश करो, जितना हो सके अरसलान से दूर रहो और सादान को अपने एतमाद में रखो। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूं कि आखिर करना क्या है। मैं कल जाऊंगा अरसलान से बात करने। आप अरसलान से मिलने जाएंगे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जाऊंगा।
क्या कहेंगे आप उन्हें? देखो, एक ऐसा शख्स जो शक्ल से इंतहाई मासूम और बहुत ही अच्छा और नेक पारसा लगता है, उसके अंदर क्या है वो तो हम जान ही नहीं सके। इसलिए बड़े कहते हैं। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बताएं कि क्या बात है। ये तो मैं खुद भी नहीं जानता कि बात क्या है, लेकिन कोई ना कोई बात है जरूर। क्या क्या बात है? जरूर। देखो, समझने की कोशिश करना मेरी बात। तुम्हें आनिया पे मजीद नजर रखने की जरूरत है। नजर रखनी चाहिए, मगर क्यों? देखो, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आनिया तुमसे खुश नहीं है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। देखो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा तुमसे कैसे कहूं ये बात। तुम दोनों का ताल्लुक आज भी उस्ताद और शागिर्द वाला क्यों है? तुम दोनों एक दूसरे के साथ, बीवी है वो तुम्हारी यार। तुम्हारे बीच में मियां बीवी वाला कोई रिश्ता है? बोलो। जी ऐसे ही है, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। अरे भाई, ये बात तो पुरानी हो गई ना। नई बात यह है कि वो अब तुम्हारी बीवी है, उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह तुम उससे मोहब्बत करते हो उसे भी करनी चाहिए। जिस तरह तुम उसके साथ वफादार हो उसे भी तुम्हारे साथ वफादार होना चाहिए। वफादार तो वो हैं। देखो, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, बट आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, यहां तक कि आनिया से भी नहीं, तो मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करूंगा। प्लीज आप मुझे बताएं कि क्या बात है। जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने कल उसे भी समझाया। फिर जवाब में उसने एक SMS किया मुझे, जो मैं बता नहीं पा रहा तुम्हें। क्या मैं वो SMS देख सकता हूं? मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा। ये तुम ही हो या ज़मीं पे चांद उतरा है। थैंक यू सो मच। ये आपकी रिस्पॉन्स। अरे थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया तुम दोनों का। तुम दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते थे। क्या मतलब है अंकल? आप मेरे बारे में क्यों डिस्टर्ब है इतना? भाई यही तुम्हारे और आनिया के मामले को लेके। क्या हुआ? खैरियत तो है सब? ओफो, समझो खैरियत है भी और नहीं भी। तुम आओगे तो फिर बात होगी। लेकिन कुछ बताएं तो सही, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गया हूँ आपके लिए। बेटा, यही बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया। मैं भी आपसे इसी सिलसिले में बात करने आई हूँ बाबा। अरसलान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्या कहता है वो कहते हैं कि सादान से तलाक ले लें और फाइनली उनसे शादी कर लें। क्या? ऐसा ही आदमी है वो। मुझे भी समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बेटा, गलती तो हमसे भी हुई।
एक घुटन है मेरी जिंदगी में अरसलान। समझ नहीं आती कि इस घुटन को कैसे दूर करूं। जी चाहता है ये सारे बंधन तोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं। मैं मर जाऊंगी अरसलान। सर आप? हाँ, तुम आज ऑफिस नहीं आई? सर वो बस मैं नहीं कोई बात नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। सर आप गलत सोच रहे हैं। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी हूँ। इनफैक्ट मैं तो कुछ मत कहो, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुनो। एक घुटन है मेरी जिंदगी में अरसलान। समझ नहीं आती कि ये शक्ल मोमना और करतूत का मुझे तो बड़ी हैरत हो रही। मगर बाबा आप... अरे बेटा, मैं समझ ही नहीं सकता था कि वो बंदा क्या है, उसकी शख्सियत क्या है। ऐसे लोग तो धोखा देते। ऐसे लोगों ने हमारे माशरे को बर्बाद कर दी। इज्जतदार लोग जो बच्चियों वाले होते हैं वो तो यही समझते हैं कि भी खानदानी लोग हैं। ओके, ठीक है, मैं भिजवाता हूँ आपको। जी जी, आज आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बाय। आप कब आई? काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे कॉल कर देती। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा लेट हो गया, किसी काम में फंस गया था। इट्स ओके। अहमद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी, बहुत ही जरूरी। जी बोलिए। इनफैक्ट आप ही हैं जो इस सारी सूरत हाल से मुझे और हम सबको निकाल सकते हैं। आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे आपकी जरूरत है, आपकी और आपके बड़ेपन की। मैं किस लायक हूं नादिया बेबी? फिर भी कहिए। अहमद साहब, बात दरअसल ये है कि